हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस फाइनली आपका क्लास 10th का हम हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर लेके आ चुके हैं 2020-21 का जो कि आपका हाफ ईयरली पेपर होने वाला है, उसी को लेकर के ये वीडियो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि आपका एग्जाम पैटर्न फिर से बदल गया है, हाफ ईयरली पेपर के बाद फिर से बदल गया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी जानकारी दे रखी है उस वीडियो में, तो जाके चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। और क्योंकि उसमें जितने भी सवाल पैदा होते हैं क्वेश्चन में, वो एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी जानकारी उसमें दी है, तो वो जाके जरूर देख लेना। अब बात करते हैं इस पेपर की। तो ये है प्राइवेट स्कूल का पेपर, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका पैटर्न बदल गया है, तो अब 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके मेन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो इस पेपर में बताए गए हैं। मैंने देखा और इसमें बहुत ही अच्छे और सुटेबल क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर भी क्लियर करूँगा, जो कि आपके पेपर में आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले टाइम पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि देखेंगे, हाफ ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2020-21 मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड टाइम रहेगा 3 घंटे का। तो सबसे पहले जैसा कि हमेशा होता है, तो आपके पैसेज एक आ जाएगी, ठीक है। तो ये पैसेज आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें से पूरा का पूरा 100% आपका पेपर इसी में से फंसेगा, लेकिन इतना कंफर्म हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फंसेंगे, ठीक है। इतना कंफर्म हूँ कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न फंसेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस पैसेज के माध्यम से। तो पैसेज तो आप सब सॉल्व करते हो, लेकिन ये ग्रामर सेक्शन वाले जो पैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको पूरी तरह से क्लियर रहना है। और अगर आपको 10th और 12th 9th से लेकर के 12th तक किसी भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करनी है, मोस्टली इंग्लिश क्लास, इंग्लिश में जितने भी ग्रामर सेक्शन आपके क्लियर नहीं हुए इंग्लिश में, चूंकि इंग्लिश में जनरल इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, इस वजह से इंग्लिश की अगर क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, चैनल को अपने प्रमोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच में बता रहा हूं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ सकते हो, ठीक है। वहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेकिन जुड़े जरूर रहना, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। और जितने भी आपके स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, क्लासमेट्स हैं, सबको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपकी हाफ ईयरली के बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे, पक्का वादा रहा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपका जो रहेगा ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए, इनको तो आपको ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है कि नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इनवाइटेड का नाउन फॉर्म क्या होगा? इनविटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा फैक्ट के साथ, कि कैसे आप किसी वर्ड का नाउन बना सकते हैं, किस ट्रिक से। 100% बताऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो यार, इतना तो भरोसा कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, द वर्ड इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? तो इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित या फिर रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न आप बोल सकते हो। फिर है एक और, रीड द पैसेज केयरफुली, आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ इसमें ग्रामर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको देख लेना जरूर है। एंटोनिम ऑफ डर्टी, एक सेकंड, एंटोनिम ऑफ डर्टी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पैसेज में ढूंढ लेना है, लेकिन ग्रामर सेक्शन वाले हम आपको क्लियर करें। लेकिन 100% ये कन्फर्म है, ये पैसेज तो, ये पेपर तो हाफ ईयरली का, लेकिन जब आपके मेन बोर्ड्स में आएगा, तो पक्का आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ग्रामर सेक्शन से पूछेगा, पैसेज में भी, क्योंकि आपका पैटर्न भी चेंज हो गया, फिर से पुराना हो गया है। लेकिन इतना कन्फर्म है, पैटर्न चेंज तो हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उसी प्रकार के आने, इन द सेंस कि आपका जो पैसेज का पैटर्न बदला है, पैसेज का पैटर्न बदल जाएगा। अगला आप देखेंगे, अपोजिट वर्ड ऑफ अगली का अपोजिट क्या होगा? तो वो जानते हो, ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण आपको एप्लीकेशन, आपको सीसी की एप्लीकेशन याद रखनी है। देखो, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है कि टीसी और सीसी, टीसी अलग चीज़ है बेटू, और सीसी अलग चीज़ है, ठीक है। टीसी एसएलसी अगर आता है, टीसी एसएलसी आता है तो सेम है, लेकिन टीसी और सीसी अलग है। सीसी अलग चीज़ है, तो सीसी अलग से याद कर लेना आपको। टीसी की तो सब याद कर लेते हैं, या फिर टीसी की नहीं आते तो ब्रिलियंट सक्सेस की तो 100% ही पूछ लेगा आपसे मेन बोर्ड्स में भी, ठीक है। मेन बोर्ड्स में भी ब्रिलियंट सक्सेस की पूछेगा। फिर नेक्स्ट पैसेज आई हुई है, इसमें आपको नोट समरी बनाना है, ठीक है। नोट समरी वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंट रहना सीखना होगा। देखो बेटू, नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप इसने ये पुराने तुम्हारे जितने भी जो सीनियर्स थे ना, जो निकल गए, इन्होंने तुम्हें बना के रखा कि नोट्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। नोट्स बनाना कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। नोट्स जैसे तुम बनाते हो उसी प्रकार से बनाई जाती है। बस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको लगता है कि कोई दूसरा तरीका होगा नोट्स बनाने का,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी टीचर होगा, जब तक आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स नहीं बनाओगे तब आपको नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आप पॉइंट्स बाय पॉइंट नोट्स बना के आ गए तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि नोट्स का कोई एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। इतना याद रखना, किसी भी नोट्स का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, नोट्स बनानी होती है। देखो, नोट समरी का मतलब ये होता है कि मैं तुमसे बोलूँ गेंदा, गुलाब, कमल एंड बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनका मैंने नाम गिना दिया, उन फूल को एक बाग में जाके तोड़ के लाना, ये कहलाता है नोट्स। और समरी का मतलब होता है यार 5-6 फूल तोड़ के लाओ, मैंने तुम्हारा उसका नाम नहीं बताया तो 5-6 फूल तुम तोड़ के लाओगे, तो ये समरी कहलाती है। बस मतलब इसमें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखना होता है, इसमें डिटेल लिखना होता है। ये था नोट समरी। टाइटल आपको देख लेना, टाइटल समझ में आ जाता है आसानी से। फिर है देखेंगे आप क्लीन इंडिया का कैंपेन है, इसमें आपको क्या करना है, नोट वो लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो ये आर्टिकल आपको याद कर लेना है, ठीक है। परीक्षा अध्ययन से आपको देख लेना है। क्लीनिनेस ये 100% आपके बोर्ड्स में पूछेगा, बोर्ड्स में भी, हाफ ईयरली का तो पेपर ही है, ठीक है। फिर आप अवेयरनेस इन इंडिया, अरे ये वो चीका है, हाँ ऐसे आएगा आपका उसमें अथवा में आएगा, ऑप्शन में आएगा आपका साइंस का तो सबसे याद होगा, वंडर ऑफ साइंस का तो सबसे याद होगा, वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी को तो 100% आता ही आता है हर वर्ष। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तो ग्रामर सेक्शन सी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ही इज डैश डैश एस डी ओ, तो ये तो जानते हो, दास डी ओ नहीं होगा, एन एस डी ओ होगा। क्योंकि देखो जब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात, जब तुम्हारा कोई भी नाउन यहाँ दिया हो और उसका उच्चारण अपने वोकल से अपने गर्दन में उंगली रखो और ऐसे से मारो के आ जो आपके गर्दन से अंदर से वोकल से साउंड आता है और सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, सब में तुम्हें आंख मूंद के एन लगाना है, वोकल से साउंड आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ विजय, तो वी मुंह से आ रहा, माउथ से, लेकिन मैं अगर बोले अजय ओ यहाँ से आ रहा, वोकल से, समझ रहे हो, इस वजह से हम वहाँ एन लगाएंगे। आगे बढ़े। मोहन इनवाइट्स डैश डैश इन हिज बर्थडे पार्टी, तो यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हमें क्या जरूरत है अब ऑब्जेक्ट की। तो ये हमें, ये सभी प्रोनाउन है लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन के बन लगाना है, तो हमारा हो जाएगा देम। ही मोहन इनवाइट्स देम इन हिज बर्थडे पार्टी, क्योंकि सब्जेक्टिव हो गया, ये पजेसिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप, रवि इज डैश डैश फुटबॉल, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगी है तो ING फॉर्म लगेगी, प्लेइंग फुटबॉल। फिर आई मेट अ मैन डैश डैश लेग वाज ब्रोकन, जिसकी लेग ब्रोकन थी, मैं एक आदमी से मिला जिसकी टांग टूटी हुई थी। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। हुज जिसकी लेग, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हुज लेग वाज ब्रोकन, जिसकी लेग टूटी हुई थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वी डैश डैश गो टू स्कूल इन टाइम, वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम होगा, क्योंकि कैन का भी यूज होता है, जाते हैं, जा सकते हैं, मे मस्ट सब, लेकिन आपका जो पोलाइटली चीज़, जो आपका कर्तव्य है उस चीज़ में मस्ट लगाते हैं। और फिर इसका मतलब हमें ज़रूर जाना चाहिए स्कूल। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग डैश डैश, सिंस फॉर क्या लगेगा, इवनिंग के लिए सिंस लगाते हैं। अगर आपको डाउट है सिंस फॉर में तो कमेंट करके बताओ, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, इट वाज डार्क सो आई, ये तो 100% आएगा, मेन बोर्ड्स में भी, हाफ ईयरली में, और पिछले साल भी आता है, हर वर्ष आता है, तो ये हो जाएगा टुक। जब ये पास्ट में है तो यहाँ सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। फिर है डैश डैश डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ही प्रॉमिस्ड डैश डैश द मनी, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी, ठीक है, लौटाने के लिए, भी बहुत बार आता है हमेशा। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, जबकि वह गर्म हो, ठीक है। फिर वर्क हार्ड और यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगी, और लगेगा, और बट सो नहीं लगेगा, बहुत से बच्चे बट सो में कंफ्यूज रहते हैं, और लगेगा, मतलब वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, और का मतलब होता है अन्यथा, तुम्हें देखते हो ना पेपर में आता है एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो कड़ी मेहनत करो अन्यथा, इसका मतलब ये वाला करो अन्यथा इसे करो, तो इसी प्रकार से कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अगला प्रश्न, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डैश डैश लिफ्ट 80 kg, तो क्षमता की बात की जा रही है, तो ना तो ऑट टू होगा ना मे होगा, कैन होगा, ही कैन लिफ्ट 80 kg, ठीक है। फिर डू एज डायरेक्टेड, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या है, प्ले, ये पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, देख रहे हो आप, अफर्मेटिव और प्रेजेंट का, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, प्लूरल के साथ डू, बस हो गया, बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो, डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, बस हो गया, बन गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग गई और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, पूरा सेंटेंस वही है। सी डज हर होमवर्क, इसको निगेटिव बनाना है, तो तुम देखोगे सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस से हमारा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मतलब ये वर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बस लगा दो हेल्पिंग वर्ब। सी डज, और फिर निगेटिव बना तो नॉट लगाओ, और जब डज लगा है तो वर्ब अपने फॉर्म में आ जाएगी, इसमें ES या सब लगाते जब अफर्मेटिव होता है, लेकिन ये निगेटिव बन गया तो ये अपने फॉर्म में आ जाएगी, तो यहाँ डू बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा सी डज नॉट डू हर होमवर्क, सी डज नॉट डू हर होमवर्क हो जाएगा। फिर चेंज द वॉइस, ही मेक्स अ काइट, इसका वॉइस होगा काइट इज मेड बाई हर, काइट इज मेड बाई हर। अगर वॉइस पढ़ना तो वो भी कमेंट करो, तो चिंता मत करो, ग्रामर की पूरी तैयारी करवाएंगे हम, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न देखिए आप, माई फादर वेंट टू भोपाल, मेरे पापा भोपाल गए, अनलेस का यूज़ करना, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अनलेस का यूज़ तभी होगा जब उसमें इफ़ यूज होगा, या फिर दूसरी बात क्या हो, उसमें 2 सेंटेंस होने चाहिए। ये सेंटेंस है, एक है, ये गलत सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसको परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लगा दो ही हैज़ प्लेड परफेक्ट, प्लेड क्रिकेट, परफेक्ट बता रहा भाई, हैज़ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, प्लेइंग का प्लेड बना दिया बस। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अनलेस लगाना है तो लगा दो इफ़ की जगह अनलेस, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ नॉट लग जाएगा, अगर यहाँ नॉट नहीं लगा तो यहाँ नॉट लगा दो, बस हो गया, बन गया काम। अगर नॉट नहीं लगा, अगर यहाँ नॉट लगा तो नहीं लगाना, सीधे अनलेस बस लगाओगे, नॉट हटा के यहाँ का। फिर है आई हैव गोन टू स्कूल, ये गलत है, पूरा आई हैव गोन टू स्कूल पूरा करेक्ट सेंटेंस है, तो ये यहाँ सेंटेंस, ये मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सेंटेंस पूरा वैसे भी करेक्ट है, तो इसको करेक्ट क्या करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसलेशन, वर्षा हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा होगी, इट विल रेन, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। वर्षा होती है, इट रेन्स, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। वे 1 घंटे से मैच खेल रहे हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर 1 घंटे से मतलब गिनती का टाइम है, तो फॉर 1 आवर, फॉर आवर्स, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर्स, फॉर 1 आवर। वह मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, वह अपना गृह कार्य कर चुका है, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, आसान तो है यार, परफेक्ट का है, काम कंप्लीट हो चुका, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। क्या आप अंग्रेजी में बात करते हो, डू यू टॉक इन इंग्लिश, डू यू टॉक इन इंग्लिश, दैट्स इट। फिर है दादी माँ कहानी सुना रही थी, दादी माँ मतलब ग्रैंड माँ वॉज टेलिंग स्टोरी, सुनाना की इंग्लिश होती है टेल, और सुना रही थी काम चल रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, क्योंकि सिंगुलर है, और आईएनजी फॉर्म लगेगा ही जब काम चल रहा था, तो दादी ग्रैंड माँ वॉज टेलिंग स्टोरी। फिर है आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। फिर इसके बाद आपका फिर एक्सट्रैक्स आ जाएगा, पोएम का देख लेना है किस प्रकार से है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, ये एक्सट्रैक्स ही है, और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके आए हुए हैं, मैं बता दूं इन प्रश्नों को जरूर याद करना, 100% आपसे क्वेश्चन पूछेगा भामाशाह की क्वालिटी, भामाशाह की क्वालिटी, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, ये ठीक है, ये सेकंड थर्ड लेसन का ऐसे कुछ। व्हाई डिड बाबुली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 4 नंबर वाले पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये महाराणा प्रताप भामाशाह वाला सेवियर ऑफ मेवाड़ और भामाशाह की क्वालिटी, ये 100% आपसे एग्जाम में पूछेगा, फाइनल एग्जाम में, ठीक है, हाफ ईयरली में भी पूछेगा। इन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना पक्का। फिर इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट्स आ जानी है, एक्सट्रैक्ट्स देख लेना अपने तरीके से। डल का मीन क्या होता है, डल का मतलब डुएल लिखा है। फिर इसके बाद विच वर्ड राइम विथ किंग, किंग से कौन सा करता है, लिविंग, ठीक है, राइम जो करता है, ये क्वेश्चन, हाँ ये आ गए, देखो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, वीडियो लंबी हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, ये फिर से आ गया ना, ये प्रश्न आपके लिए पक्का आएगा, ये सॉरी ये वो उसका वर्क बुक का, हाँ ये वर्क बुक में ये प्रश्न जरूर आएंगे, आपको याद रखना है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिए।